हैं? और ये जो ज्ञान पेल रहे हो, 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने, ये मामला क्या चल रहा है? सबने मुँह में टप्पी डामी थी। क्यों? क्योंकि आए ना वीडियो, पता चल रहा कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, करवा चौथ आया तो मेरी एंगेजमेंट के बाद एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि जो वही जो पुरानी बात जिनके नाम से अब तक चीज़ें चल रही थी, उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति से मैंने एक-एक चीज़ पूछी है कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है? किसी ने इस चीज़ पे मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया और वो रिकॉर्डिंग एग्ज़ैक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सुमित महल जी के बारे में। तो सुमित महल का एक वीडियो सामने आया है। सुमित महल जी ने सारी चीज़ें एक-एक चीज़ क्लियर करके बताई है कि 3 महीने पहले उनके साथ क्या हुआ और आज भी उन्हें क्यों फँसाया जा रहा है। क्योंकि वो समझ चुके थे, पहले उन्हें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उन्हें यहाँ-वहाँ से जब चीज़ें पता होने लगी, जब वो रील्स डालते थे तो लोग उस पर कमेंट करते थे कि देखो एक और जो है राजवीर आने वाला है, एक और राजवीर आ गया। और बहुत सारी चीज़ें वो फिर उस चीज़ का जब रिप्लाई माँगते कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मुझे ऐसा क्यों रिप्लाई दिया? तो उस चीज़ का लोग जवाब नहीं देते थे। जब वो जगत दीदी से पूछते थे तो जगत दीदी उस चीज़ का कोई भी क्लियर जवाब नहीं देती थी। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब भी जो है सुमित महल ने बताया कि मैंने उनके घरवालों से पूछा, लेकिन जगत दीदी के ना ही जगत दीदी ने और ना ही जगत दीदी के घरवालों ने किसी ने भी कुछ भी क्लियर नहीं बताया। इसलिए वो एकदम शॉक थे कि वो करें क्या? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सही कौन है? और उधर से जो है लप्पू टुचन सारी उनकी जो क्लैरिटी दे रहे थे कि नहीं वो तो जगत दीदी ऐसी, जगत दीदी वैसे, तुम शादी मत करनी तो तुझे तो ऐसा हो जाएगा, तू भी नीले वाले जो ड्रम वाला केस चल रहा है तेरे साथ भी ऐसा ही होगा भाई ना, या तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा या तो तेरे साथ कुछ कर लूँगा। ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन आज वही कहते हैं ना लप्पू टुचन, कब बदल जाए किसी उसका कोई भरोसा ही नहीं है। कुछ दिन पहले जो है लप्पू टुचिन अपनी दोबारा शादी मना रहा था, अपने प्यार को एक्सपोज़ कर रहा था कि नहीं मेरा प्यार तो चलो अब जगत दीदी से हट चुका है, अब मैं तो फिर से अपनी वाइफ़ से प्यार करता हूँ, तो ये और वो। आज वही लप्पू टुचिन फिर से जो है अब हमारी जगत दीदी से मिल चुका है। इसका पूरा एक सबूत है, जो है आज लप्पू टुचिन ने एक पोस्ट करी है। लप्पू टुचिन ने लिखा है, बहुत हुआ तमाशा, ये रिकॉर्डिंग का आज शाम 6 बजे इस खेल को ख़त्म करना ज़रूरी है। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और एक बात मैं खुले में इस बात को स्वीकार आज भी करता हूँ कि मैं गलत था और मैंने आवेश में बहुत कुछ गलत भी बोला है, और मैं जो बात नहीं बोलनी थी वो भी मैंने बोली है। बाकी खुद को दूध के धुले बता रहे हैं, लेकिन वक्त पे रुक रुक कर ये जो धमकियाँ दी जा रही है, मैं एक रत्ती भी नहीं डरूंगा। आप लोगों को जवाब चाहिए, सब कुछ स्पष्ट। तो देखिए भैया, ये जो पोस्ट की गई है लप्पू टुचिन द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई रोता हुआ देख नहीं सकता, परेशान देख नहीं सकता। तो वही हाल है हमारे लप्पू टुचिन का। जब वो देख चुके हैं कि हमारी दीदी परेशान है, और दीदी और लप्पू टुचिन ये 100% श्योरिटी है कि दोनों लोग मिले हुए हैं। और अब जो है, जो लीपापोती चल रही है या आगे भी होगी, वो लीपापोती ही होगी, क्योंकि उस टाइम जो लप्पू टुचिन ने बोला एक-एक वर्ड, एक-एक चीज़ है, हर एक चीज़ सही थी, 100% सही थी। अब जो है हमारी छवि जो बिगड़ चुकी है उसे फिर से वैसा ही बनाओ, नहीं तो सोच लेना, तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो करो। यही बात है हमारी जो है जगत दीदी ने कही होगी लप्पू टुचिन से, और लप्पू टुचिन इसीलिए अब उनकी छवि जो है सुधारने में लगे हुए हैं। ये सारा खेल इन्हीं का है, और अब जो छवि बिगाड़ी जाएगी वो जो है हमारे सुमित महल जी की बिगाड़ी जाएगी। तो देखिए, सुमित महल तो एक कहते हैं ना कि ना ही उनके बॉयफ्रेंड थे, वो तो एक कहते हैं ना उसे फँसाया गया था कि हाँ, मुझे एक सहारा चाहिए, मुझे एक पति चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए पिता चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हें यूज़ करना है। बस यही था जो है हमारी जगत दीदी का। जगत दीदी ने क्या कहा था अपनी लाइव में जब लोगों ने पूछा था क्या ये लव मैरिज है? अरे 40 साल की हूँ मैं, और एक जो है बेटी की माँ, एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी? ये चीज़ उन्होंने लाइव में कहा था। अब जो सुमित महल ने बताया, क्या बताया है कि ये चीज़ें हमारी जो बातचीत थी वो 4 साल से चल रही थी। तो हमारी जगत दीदी ने कहा मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ये चीज़ उनसे कही थी। वो उनसे ये चीज़ कहती थी, और यही चीज़ वो सेम पिंच इधर भी देती थी। कहाँ?
अपने लप्पू टिचिन को। तो दोनों तरफ उन्हें तो अपना प्यार दिखाना था, क्योंकि मतलब तो दोनों था, गिफ्ट तो दोनों से लेने थे ना। आप समझ चुके होंगे कि सभी ने जब उनसे एंगेजमेंट के बाद क्वेश्चन किया कि आपका ये क्या लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज है या फिर आप सुमित को कब से जानती, तब उन्होंने कहा था कि ये मेरी लव मैरिज नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो है फैमिली के द्वारा मुझे प्रेशर दिया गया, मुझे दवाइयाँ खिलाई गई, ये चीज़ लप्पू टुचन ने बोली थी कि उसे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इसलिए वो शादी कर रही है। वरना वो तो लप्पू से ही करती, ये तो सभी लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए भई, ये खेल कुछ नहीं है, खेल यही है कि लप्पू टुचन और हमारी जगत दीदी एक हैं अब। जो छवि बिगड़ चुकी थी, अब वो फिर से छवि बनाई जाएगी और पूरी चीज़ें हैं ये जो, वो अब कुछ नहीं है। देखिए, अब जो बिगड़ चुका, आप कितना उसमें फेविकोल लगा लो, उसको फिर से कितना ही पेंट कर दो, डेंट कर दो, लेकिन वो फिर से वैसी नहीं हो सकती। तो वैसे ही अब आप जगत दीदी को कितना ही दूध की धूली बता दो, कितना ही कुछ कर दो, लेकिन वो ममता की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति नहीं बन जाएंगी। वो कितनी हरामखोर है वो तो सभी लोग समझ ही चुके हों। जो इंसान तुम्हें सहारा दे रहा हो तुमसे शादी करने के लिए, वो भी इस स्थिति में कि आप इस अवस्था में हो कि 40 साल की हो गई, आपकी बेटी है एक, फिर भी वो दुनिया की परवाह ना करते हुए आपसे शादी करना चाह रहा है। आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई, उसको भी उसने दरकिनार किया, फिर भी वो आप चाहती तो आप अपना रिश्ता बचा सकती थी। आप झुक जाती एक बार, और एक बार चाहती तो अपनी गलती मान लेती और दोबारा ये गलती फिर से ना दोहराती। लेकिन आपको तो कहते हैं ना, जब खून में ही वही चीज़ है, आपका तो हरकतें ही वही हैं, आपको तो सब चीज़ एक साथ ही चाहिए। यानी आपका बॉयफ्रेंड भी चाहिए और अपना परिवार भी चाहिए। आपको भोपाल में ही रहना है, आपको अपनी जॉब भी करना है, मतलब अपनी दुकान भी चलानी है, और अपनी जो है अपनी शादी भी चलानी है, और अब मुझे तो ससुराल जाना ही नहीं है, और वो जो है सब कुछ अपना बढ़िया सेटलमेंट चलता रहे। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आपको त्यागना ही पड़ता। तो जो है आपसे तो रहा नहीं गया, अपना बॉयफ्रेंड तो आप त्याग सकती नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके बॉयफ्रेंड द्वारा ही आपको दी ली जा रही हैं, है ना। तो जो ये नेम फेम मिला है आपको, उन्हीं की वजह से मिला है। आपने जो है इस नेम फेम की वजह से आपने ससुराल वालों को बदनाम किया, और जो स्टॉक पे उन्हें इतना गंदा गंदा कहा, इतना सब कुछ बेइज्जती करने के बाद भी, आप जब आपको कोई नहीं पूछा था, कंट्रोवर्सी के बाद भी, तब भी आप अपने ससुराल के पास गई। उन लोगों ने इतनी इज्जत दी आपको, फिर भी जब आपने बर्थडे मनाया तो आपने क्या कहा? जब लोगों ने रीज़न पूछा कि आपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया, तो आपने क्या कहा कि नहीं, मैं तो हर साल नहीं बुलाती हूँ, मैं तो किसी को नहीं बुलाती, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो किसी को भले आप ना बुलाएं, आप अपने माँ बाप को भले नहीं बुलाती, लेकिन आपको अपने सास ससुर को बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनकी ही औलाद की औलाद है ये, यानी उनकी नातिन है वो, जो आपके पास एक जो है बहुत ही बड़ी जो है, वो कहते हैं ना कि हमारा धन, एक पैसा धन होता है, एक बच्चे धन होते हैं, तो वैसे ही उनका वो धन है जो आपके पास है। आपको बुलाना चाहिए था। आप सच में कोई अच्छे इंसान होते तो आप ज़रूर आप भले किसी को ना बुलाते, लेकिन उसके दादा दादी को ज़रूर बुलाती। और बात रही देवरानी की कि लोग ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो तो तलाक लगा कर देगी, यानी बर्थडे में आने में तुम तलाक करा देती, लोगों के एलिगेशंस पे ध्यान दे रही थी। जब आप जाके घर में रुकी उनके, उन्होंने आपको इतना जो है मान सम्मान दिया, तब आपको एलिगेशंस याद नहीं रहे? लेकिन तब आपको व्यूज़ कमाने थे, क्योंकि उस टाइम तो आपको कोई पूछ नहीं रहा था, तो आपको ये दिखाना था कि चलो मुझे कहीं से कोई नहीं पूछा, लेकिन ससुराल में मुझे आज भी लोग पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखानी थी, इसलिए आप उस दिन ससुराल गई थी। तो और कोई मैटर नहीं है, बात ये है कि आपको सबकी छवि बिगाड़ कर खुद की छवि सही करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुमित महल अब चुप नहीं होने वाले हैं, उन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया। और रिकॉर्डिंग वाली जो बात करें, तो आप आधी रिकॉर्डिंग लेकर आई, तो वो आप पूरी रिकॉर्डिंग लेकर आएंगे, तो देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।